हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदिनी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कैसा आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और आज है बट सावित्री, तो बट सावित्री को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो सब सामान मैंने सरिया लिया और मैं आज कर रही हूँ घर पे ही पूजा, क्योंकि मैं अभी बाहर में आई हूँ कहीं फैमिली के यहाँ। तो मैं आज घर पे पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी पूजा का सामग्री है वो सब सरिया रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, देखिए मैं कैसे पूजा करती हूँ। अगर आप लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, घर पे पूजा करना चाहते हैं, तो आप लोग देखिए कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी गमला में आप बड़का एक डोंगी या पेड़ आप लगा लें और उसे आप घर में रखकर आराम से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सामग्री मेरे हो गए रेडी। और यहाँ पे बट पूजा में पंखा रहता है, तो यहाँ पे सबसे पहले पूजा किया जाता है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। तो सबसे पहले कलश बनाई हूँ। कलश बनाकर उसके बाद यहाँ पे पंखा जो पत्ती को होका जाता है उसे मैं पूजा कर रही हूँ। तो पंखा में पहले अर्पण पानी छीटी, फिर अर्पण लगाकर सिंदूर लगाकर फिर से प्रसाद चढ़ा रही हूँ, फूल चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे पंखा का भी पूजा हो गया। उसके बाद फिर मैं बड़ का भी पूजा करूँगी। और यहाँ पे पाँच यहाँ पे बड़ के पत्ता को रखकर उस पर अर्पण सिंदूर ये सब लगाकर प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ये जो पंखा का प्रसाद है वो पति को खिलाया जाता है। तो आप लोग कैसे करते हैं, जो ऊपर पूजा करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे पता है हर जगह का रूल अलग होता है और आप लोग कितना फेरी लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा करी, मैं बड़ जो पत्ता है उसे मैं सरिया ली। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। और यहाँ पे फल और पर मकुरदाना जिसे लच्छा दाना बोला जाता है, और बादाम और चना ये सब जरूरी रहता है पूजा में। बाकी आपका जितना इच्छा आप उतना चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा और मैं घर पे ही की हूँ, तो बहुत अच्छा से। और इस टाइम इस बार पूजा करने का शुभ मुहूर्त स्टार्ट था 12 बजे के बाद से। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी मुझे 2 बज रहे हैं दोपहर का। तो इसलिए मैं घर पे गई, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और बाहर जाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता फास्टिंग में, तो और भी और धूप भी बहुत है। तो हम लोग सोचे चलो घर पे ही कर लेते अच्छे से। ऐसे मैं हमेशा बाहर करती हूँ, मैं 2 बार बाहर की हूँ। ये मेरा 5वां बट पूजा है। तो इसमें 2 बार बाहर की थी, फिर 2 बार मैं इनके दोस्त के यहाँ की थी, और एक इस बार मेरा 5वां तो मैं फैमिली के यहाँ कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे करते हो। यहाँ पे मैं कलश बनाई हूँ लोटी में पानी रखकर, उसमें फूल चावल और रोड़ी हल्दी ये सब डालकर, और यहाँ पे जो गगरानी ये होता है लाल में उसी में कलश बनाई। फिर कलश की पूजा कर ली हूँ। और बट पूजा ये बड़ का जो पेड़ है उसमें मैं पूजा कर रही हूँ। उसके बाद फेरी दूँगी। फेरी देने के बाद फिर मैं कथा सुनूंगी, तो मेरी पूजा हो जाएंगी। उसके बाद ख़त्म। और आज है सोमवती अमावस्या, तो सोमवती अमावस्या क्योंकि सोमवार है तो सोमवती अमावस्या भी मैं करती हूँ। तो पहले बट पूजा मैं कर लूँगी, उसके बाद लास्ट में यह पूजा ख़त्म होने के बाद 11 की जो भी मुझे फ्री देना रहेगा मैं वो दूँगी। बट पूजा करने के बाद फिर मैं सोमवती अमावस्या का पूजा करूँगी। 108 फेरी सोमवती अमावस्या में देती हूँ, तो मैं 108 फेरी फिर दूँगी सोमवती अमावस्या का। अभी मैं कर रही हूँ बट सावित्री पूजा का पूजा। और यहाँ पे फिर मैं रखती हूँ पंडित जी के दान के लिए, फिर अपने लिए रखती हूँ। तो आप लोग देखिए, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बट पूजा। जो बट का जो पेड़ है उसमें मैं पूजन कर रही हूँ। पूजन होने के बाद फिर सब सामग्री रखूँगी, फिर कथा सुनूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये माला है, तो मैं ये माला अपने पति को पहना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी बट का जो पेड़ है बट पूजा का वो उसमें मैं चढ़ाऊँगी। और इसे पूजा ख़त्म होने के बाद इसे आप चाहे तो अपने उतार ले, आप घर ले जाएं, अपने पति को पहनाएं। और अगर नहीं चाहे तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे पूजा हो रहे हैं और उसके बाद सब कुछ मैं चढ़ा दी हूँ। दिया जलाने के बाद इसके बाद मैं फेरी दूँगी, फिर उसके बाद कथा सुनूँगी। और इसके बाद फिर मैं आज है सोमवती अमावस्या, तो सोमवती अमावस्या का 108 फेरी भी दूँगी। और फिर शाम को या अभी जैसे कि अभी तो हम लोग को पूजा करते करते शाम हो जाएगा, उसके बाद पति पूजन करूँगी। उसके बाद भी कुछ खाया पिया जाता है।
तो आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और ये वीडियो थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि मैं भी घर पे नहीं हूँ, दूसरी जगह हूँ, तो वीडियो की एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए तो थोड़ा ये वीडियो मैं थोड़ा बिजी थी, तो इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा लेट से जाएगा। तो मैं कैसी लग रही आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं मैं सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ मैं लेके आई नहीं थी क्योंकि मैं बहुत पहले से यहाँ पे हूँ। तो बस गला का कान का बस इतनी हो और सिंपल सा साड़ी और ये मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। और मेरी वीडियो आप लोग को कैसा लगता है वो भी मुझे बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको 1 लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे मिलती है प्रेरणा। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं जला रही हूँ दीपक जलाने के बाद ही मैं फेरी दूँगी, क्योंकि कोई भी पूजा में दीपक पहले ही जलाया जाता है। और यहाँ पे मैं कुछ बात भी कर रही हूँ क्योंकि मैं घर पे कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद दीपक जलाने के रखने के बाद फिर उसके बाद मैं दूँगी फेरी। तो ये है मेरा वट सावित्री ब्लॉग जो थोड़ा लेट से जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगेगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैं धूप बत्ती और दीपक दोनों जला ली हूँ, और पास से मेरी बैठी हुई मेरी बिटिया रानी, क्योंकि वो कहीं भी मेरे साथ ही रहती है, तो यहाँ पे वो बैठी हुई है। उसके बाद हम लोग का पूजा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग अब फेरी देंगे उठकर। हाँ, आप दान के सामान चढ़ाऊँगी, मैं अपने लिए रखती हूँ, मैं विशेष कुछ वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ पे जो भी मैंने पूजा करने के बाद मैं गोड़ लग ली कि जो भी गलती हो सब क्षमा करिएगा। और इसके बाद यहाँ पे दान का सामान चढ़ाऊँगी मैं अपने लिए, 16 श्रृंगार, और पंडित जी को मैं दान करती हूँ तो वो भी मैं चढ़ाऊँगी। और ये सिंदूरा, तीज, बट पूजा और करवा चौथ ये सब में सिंदूरा ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि सुहाग का व्रत है तो इसमें सिंदूरा ज़रूर रखना चाहिए। तो इससे मैं सबसे पहले मैं लगा लूँगी सिंदूरा से सिंदूर, उसके बाद फिर मैं नाक पर से सिंदूर लगवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिंदूरा से लगा रही हूँ सिंदूर। और बट पूजा के दिन सिंदूरा पास में, अगर जहाँ भी आप पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूर आप सिंदूरा रखें, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। और ये देखिए ये है मेरे सामान जो मैं अपने लिए चढ़ाई हूँ। मैं साड़ी सूट आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाहर में तो यहाँ पे कुछ लेके नहीं आई थी, तो मैं ब्लाउज का पीस चढ़ाई हूँ अपने लिए। और उसमें मैं सिंदूर, बिंदी, ऐना, कंघी, चूड़ी, नेल पॉलिश, आलता, लिपस्टिक, क्रीम, जो भी आप 16 श्रृंगार है अब सब कुछ, बिछिया, पायल अगर आपके पास होता है कि मैं एक कान वाला, गले वाला, मैं सब रखी हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो भी थे मैं ख़रीदी थी, मैं सब रख दी हूँ 16 श्रृंगार। और ये देखिए यहाँ पे बना हुआ 3 कलश, कि हम लोग 3 लोग पूजा किए थे, तो 3 कलश है, 3 पंखा पे तीनों लोगों ने पूजा किए हैं। और यहाँ पे मेरा सिंदूरा, और ये है मेरा सामान। और पति के लिए मैं रखी हूँ यहाँ पे गंजी और रुमाल। अगर आप हो सके तो कोई भी कपड़ा रख सकते हैं, मतलब जीन्स, शर्ट, कुछ भी। अगर नहीं है तो कम से कम 1-2 चीज़ भी रखें, तो यहाँ पे मैं हमेशा रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं रखी हूँ गंजी और रुमाल पतिदेव के लिए, अपने लिए श्रृंगार का सामान रखी हूँ, और ब्लाउज का पीस। और पंडित जी को भी मैं दान करती हूँ ब्लाउज का पीस। अगर आपके पास हो तो आप साड़ी वगैरह भी कर सकते हैं। नहीं तो देखिए मैं ऊपर चढ़ाई हूँ बट के पेड़ के पास सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ब्लाउज का पीस, ये सब चढ़ाई हूँ। मेरे यहाँ पे पूजा हो गया है, तो अब यहाँ पे हम लोग फेरी ले जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं 21 फेरी, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगाएंगे। 108 ऐसे तो आप 108 लगाएं, लेकिन बाहर में तो हम लोग 11 या 21 लगाते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ रहते हैं। तो अभी भी हम लोग को बहुत टाइम हो रहे थे, क्योंकि ये दोपहर को बज रहे हैं 3, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गए थे। तो हम लोगों ने बस 21 फेरी लगाएं। और ये फेरी लगाने टाइम मकुरदाना, जो लच्छादाना होता है, बेदाम से फेरी लगाया जाता है। तो हम लोग 21 गिन कर हाथ में ले लिए थे। और सिंदूरा से सिंदूर लगाया जाता है हम लोग क्या, आप लोग क्या कैसे लगाया था मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंदूरा से, बट जो पेड़ है उनमें सिंदूर लगाकर वह खुद को लगाया जाता है। और या नहीं अब सिंदूरा से, तो अब ऐसे भी नॉर्मल सिंदूरा, आप सिंदूर हाथ में लेके घूमें या पेड़ के पास रख दें, और बट बीच के पास, और वहीं पे सिंदूर पहले बड में लगाकर ही अपने को सिंदूर लगाया जाता है, इससे सुहाग बढ़ता है। तो हम लोग ऐसे करते हैं पूजा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का कंप्लीट हो गया है, फेरी लास्ट है हम लोग का। इसके बाद फिर हम लोग कथा सुनेंगे। तो हम लोग के यहाँ हम लोग के पास बुक नहीं था, तो हम लोग फ़ोन में, अब तो हर चीज़ फ़ोन में ही आ जाता है, तो हम लोग फ़ोन में ही कथा सुन लेंगे। आप सर्च मारिए, जिसके पास बुक नहीं, जिनके पास, वो लोग फ़ोन में भी सुन सकते हैं। आप लोग सर्च मारिएगा बट सावित्री कथा, तो आ जाएगा।
तो ऐसा अभी तो इस बार हो गया, लेकिन नेक्स्ट बार शायद कभी आपके पास बुक ना हो तो बहुत इजी, मतलब मोबाइल पे आप यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी आप कथा सुन सकते हैं। तो हम लोग मोबाइल में ही कथा सुनेंगे क्योंकि बुक तो है नहीं। अब हम लोग बाहर जाने वाले थे तो गए नहीं क्योंकि बहुत लेट हो गया, और इस बार का मुहूर्त भी बहुत लेट से था, मतलब 12 बजे के बाद ही पूजा करने का था। तो वैसे भी गर्मी का दिन है तो बाहर बिल्कुल भी मन नहीं करता धूप में निकलने का, तो हम लोग तो चलो घर पे ही कर लेते आराम से। और वैसे भी गर्मी में बाहर बिल्कुल निकलने का मन नहीं करता, तो घर पे आराम से पूजा हो भी जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं। तो इसलिए हम लोग घर पे पूजा ही की है। तो अगर आप लोग भी चाहें तो आराम से कर सकते हैं घर पे। अगर कहीं आप नहीं जा सकते हैं या कहीं दूर है या आसपास नहीं है तो आप लोग घर पे आराम से पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और खुद से कथा पढ़ लीजिए या किसी से पढ़वा लीजिए, सुन लीजिएगा। अगर इतना ये भी संभव नहीं है तो आप फ़ोन में भी कथा सुन सकते हैं, फ़ोन में भी आता है तो उसमें भी आप कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद उसके बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। आरती तो ऐसे बाहर में होता नहीं है, लेकिन हम लोग घर में आरती कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का पूजा हो जाए कंप्लीट। तो अपना पति पूजन कीजिए। अगर पति आपके बाहर में है तो आप घर ऐसे ही मतलब वीडियो कॉल पे ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वट सावित्री पूजा का कथा हो रहा है फ़ोन में, और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी चला रही है फ़ोन। तो बोली मम्मा मुझे कुछ और लगा के दे दो, तो उसे लगा के दे रही। और यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं कथा। और हम लोग सुबह से कुछ खाए पिए नहीं क्योंकि पूजा होने के बाद ही कुछ खाया पिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं कथा। मैं हूँ और जो मेरी फैमिली जो साथ मेरे साथ की थी वो दोनों हैं। तो हम लोग कथा सुनने के बाद उसके बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। तो हम लोग का पूजा हो जाएगा कंप्लीट। फिर लास्ट में किया जाता है पति पूजन। तो उसके बाद फिर पति पूजन करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे प्यार दें, सपोर्ट करें। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर नहीं भी पसंद आए तो भी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मुझे आगे किस टॉपिक वीडियो बनाना चाहिए या ब्लॉग, और आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग मुझे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे हो गया है मेरी पूजा कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती। तो आरती होने के बाद फिर इसके बाद फिर मैं सुहागन को सिंदूर लगाती हूँ। तो फिर मैं सिंदूर लगाऊंगी। मैं 5 सुहागन को सिंदूर लगाकर और प्रसाद देती हूँ आंचल में। तो यहाँ पे घर पे तो हम लोग 3 ही लोग थे। तो यहाँ पे हम लोग घर पे मतलब जो 3 लोग हैं तो मैं तो खुद हूँ, तो 2 है साथ में। तो 5 या 2 सुहागन को तो मैं 5 को करती, लेकिन यहाँ पे 2 हैं तो मैं 2 को आरती होने के बाद फिर मैं सिंदूर लगाकर आंचल में प्रसाद दूंगी। तो इस तरह का मेरा रहा इस बार का मेरा बड़ी सावित्री का पूजा। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत स्पेशल रहा क्योंकि कुछ अलग होना चाहिए। और इस बार मैं घर पे नहीं की हूँ, मतलब घर पे मैं नहीं हूँ, बाहर में हूँ, मतलब फैमिली गया हूँ तो वहीं पे मैं की हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमेशा मैं खुद घर पे मैं अकेले करती हूँ, मतलब मेरे घर पे तो कोई करता नहीं है, मेरी सासू माँ नहीं करती है, तो मैं खुद अकेले करती हूँ, अकेले पूजा करना और सब कुछ मैं खुद ही। तो यहाँ पे 2-3 लोग हैं तो अच्छा लगा क्योंकि पूजा पाठ कुछ भी हो अगर साथ में फैमिली रहते तो बहुत अच्छा लगता है करने में। तो हम लोग यहाँ पे जो फैमिली जो भी 3 लोग थे मतलब स्वागत, तो हम तीनों लोगों ने कर लिए। मेरे पूजा हो गई कंप्लीट। लास्ट में पानी उनी नहस लिए। इसके बाद ये है पंखा का प्रसाद जो पति को खिलाया जाता है। तो इससे पहले बड़ में सटाकर गुड़ लगी जो पत्ता है जो मैं चढ़ाई थी, तो वो पत्ता को मैं बट का पेड़ में मैं रख दूँगी। और ये पंखा का जो प्रसाद है जो पति को शाम को जब भी मैं पूजा करूँगी, आप लोग जब भी पूजा करेंगे तो आप इसे अपने हस्बैंड को खिला सकते हैं। तो देखिए कितना आसानी से बिल्कुल आप घर पे कर सकते हैं पूजा। तो जिन लोग के मतलब कहीं बाहर में है या पास में नहीं है तो आप लोग आराम से बट का पेड़ या डोंगी ला कर घर में एक गमला में आप लोग लगा के कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे मिला जाता है गला बट का पेड़ से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग गला मिलने के बाद और यहाँ पर हमको पूजा हो गया था। तो मैं यहाँ पे सुहागन का जो सिंदूर लगाया जाता है तो वहाँ पर मैं वो कर रही हूँ। तो आप लोग आराम से घर पे कर सकते हैं। जो लोग सुहागन है तो एक सुहागन को भी 5 बार सिंदूर लगाकर आप लोग कर सकते हैं, या 1-2 जो भी है। नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं प्रसाद देकर मैं गोर लग ली। तो मेरा पूजा हो गया कंप्लीट। उसके बाद तो अब मैं करूँगी पति पूजन। तो इससे पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये मेरा
पूजा कंप्लीट हो गया था बट सावित्री का। उसके बाद मुझे पंडित जी से मैं पूछी थी तो वो बोले कि आपको अलग अलग करना है दोनों पूजा, क्योंकि सोमवती अमावस्या का पूजा अलग होगा और बट पूजा का पूजा अलग होगा। तो सबसे पहले मैं कर ली हूँ बट पूजा का पूजा, अब मैं कर रही हूँ सोमवती अमावस्या का पूजा। तो ये है मेरा सोमवती अमावस्या का पूजा, क्योंकि मैं सोमवती अमावस्या भी करती हूँ। तो इस बार सोमवती अमावस्या और बट पूजा दोनों एक ही दिन पड़े थे और सोमवार थे, इसलिए मैं दोनों की थी। पंडित जी बोले कि आपको दोनों पूजा अलग अलग करना है, तो पहले आप कोई भी एक पूजा कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली थी। अगर आप साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन अब फेरी अब दोनों का अलग अलग लगाएं। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं सोमवती अमावस्या में भी मैं खुद के लिए रखती हूँ श्रृंगार का सामान और मैं दान भी करती हूँ। तो दान के लिए मैं देखिए डब्बा में सिंदूर बिंदी चूड़ी जो भी है मैं चढ़ा दी हूँ। उसके बाद मैं अपने खुद के लिए रख ली हूँ। देखिए यहाँ पे रखी हुई हूँ मैं खुद के लिए। और ये पंखा मैं हटाई नहीं हूँ, क्योंकि ये पंखा मुझे हटा देना। मैं पूजा बट पूजा का मेरा हो गया तो मैं गलती से अभी पंखा छोड़ दी थी। तो सोची कि मैं लगले ये वाला पूजा भी मैं साथ में कर लेती हूँ सोमवती अमावस्या को, उसके बाद हटाऊँगी। तो यहाँ मैं एक साइड में रखी हूँ सोमवती अमावस्या का, ये है मेरा दान का सामान। उस साइड में रखी थी बट पूजा का सामान दान का, और एक साइड में ये जो पंखा के पास मैं रखी हूँ ये मैं अपने लिए रखी हूँ सोमवती अमावस्या का पूजा का है। और ऊपर में मैं रखी हूँ एक पिछली उस साइड बट पूजा का मैं अपने लिए सामान। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई। फिर मैं दिया अलग से भी जला ली हूँ। जलाने के बाद अब मैं 108 लच्छेदाना और मुकुटदाना जो बादाम दाना होता है दोनों को मैं गिन के रख ली हूँ, और 108 फेरी मैं लगाऊंगी। मुकुटदाना लच्छेदाना या चना कुछ भी या किशमिश या चूड़ी किसी भी चीज़ से आप फेरी लगा सकते हैं सोमवती अमावस्या को, या कोई भी चीज़ में भी आपको जो इच्छा आप उससे लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा लगाते हैं लच्छेदाना और बादाम से, या आप में किशमिश या चना कुछ भी मिला के लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा मैं दे रही हूँ यहाँ पर फेरी सोमवती अमावस्या का। यहाँ पे मैं लच्छेदाना और हाथ में धागा मैं लेकर और सिंदूर आप चाहे तो हाथ में भी ले सकते, लेकिन मैं रख दी थी बट के पेड़ के पास। और यहाँ पे मैं 108 फेरी मैं दे रही हूँ। सच में गाइस मैं पहले तो 21 फेरी दी बट पूजा का, फिर 108 सोमवती अमावस्या का मैं बिल्कुल थक गई थी। लेकिन ये है अच्छा था कि घर पे आराम से मैं कर ली थी, क्योंकि बाहर में तो बहुत भीड़ रहते बट पूजा के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहते हैं बट के पेड़ के पास। तो हम इसलिए मैं इस बार घर पे ही, लेकिन मैं दोनों कर ली थी। बहुत अच्छा से आराम से मेरे पूजा हो गए थे कंप्लीट। तो यहाँ पे पूजा मेरे हो जाएंगे, उसके बाद पतिदेव जी आएंगे तो उन्हें मैं पूजा करूँगी। उसके बाद कुछ भी चाय और मैं खाती हूँ इसमें। आप चाहे तो आप अनाज भी खा सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी कोई भी व्रत में मैं अनाज नहीं खाती हूँ, मैं फल खाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पूजा कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद अब मैं पति की पूजा करने के बाद चाय पानी पहले पीऊँगी, इसके बाद फिर चाय पीऊँगी, और फिर उसके बाद जो आपको फल में जो भी कुछ खाना आप खा सकते हैं। और अगर जिन्हें आप यहाँ पर मैं सुन रही हूँ कथा फेरी देने के बाद यहाँ पे मैं मोबाइल में ही मैं सोमवती अमावस्या का कथा जो धोबिन का होता है सोमा धोबिन का वो मैं कथा सुन रही हूँ। हमेशा मैं ऐसे मैं फर्स्ट में सुनी हूँ मोबाइल में कथा सोमवती अमावस्या का भी और बट सावित्री का भी। हमेशा मैं बुक से ही मतलब मैं पंडित जी पढ़ते मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं इस बार मैं मोबाइल में ही सुन ली, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अभी बुक पास में नहीं थे। तो मेरा कथा सुनने के बाद पूजा हो गई कंप्लीट देखिए। तो उसके बाद फिर अब मैं पति पूजन की तैयारी करूँगी। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ब्लॉग? अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें भी मैं सोमवती अमावस्या में भी मैं सुहागन को सिंदूर लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सिंदूर। सुहागन को सिंदूर लगाया जाता है 5 सुहागन को। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं कि प्रसाद दिया जाता है, लेकिन सुहागन को सिंदूर लगाया जाता है। और धोबिन जो होते हैं उनसे लगाया जाता है सिंदूर। तो यहाँ पे तो मैं धोबिन नहीं थे, तो मैं मतलब कि अपने मतलब दीदी से ही सिंदूर लगवा उनको भी मैं लगा दी और मैं खुद भी लगा ली। तो यहाँ पे जैसे जहाँ पे जैसा हो वैसा आप आराम कर सकते हैं, मतलब कि अब क्या कर सकते हैं कि हर चीज़ हर जगह तो मिलता नहीं है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई कंप्लीट, प्रसाद दे दी हूँ। उसके बाद अब मैं तैयारी करूँगी पति पूजन का। तो ये था मेरा इस बार का 5वां बट सावित्री पूजा जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं कैसे लग रही हूँ आप ज़रूर बताइएगा मेरा लुक कैसा लगा। मैं सिंपल सा साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी के दिन में तो ऐसे भी भारी पहनने का मन नहीं करता है कुछ भी। तो मैं सिंपल सा ईयरिंग और कान का ईयरिंग और गला का साड़ी पहनी हूँ, और ये सिंपल सा चुनरी रखी हूँ। तो कैसा लग रही कैसी लग रही आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कैसा लगा ये मेरे ब्लॉग
आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ दीदी ये ऐसा वैसा कुछ भी, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था। तो ये है मेरा वट सावित्री और सोमवती अमावस्या का पूजा का ब्लॉग, जो थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि मैं दोनों एक साथ में ही डाल दी, इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो गया है। लेकिन मैं आप लोग के साथ सोची थोड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे की हूँ, क्या की हूँ। तो और मैं घर पे की हूँ बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसलिए शेयर की हूँ कि आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हो, कहीं बाहर है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि बाहर जाऊँगी तो कैसे क्या करूँगी, तो आप लोग आराम से कहीं भी कर सकते हैं। और जो मैं कलश बनाई थी वो पानी को जो था कलश का, वो मैं आप लास्ट में कलश पौधे में डाल दें। तो यहाँ पे मेरे पूजा कंप्लीट होने के बाद दोनों पूजा मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं सोची कि वह कैसी लग रही है, थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो शूट कर रही हूँ। उसके बाद मैं फिर पूजा पति पूजन करूँगी, मेरे पति देव जी आएंगे तो ऐसा रहा मेरा वट सावित्री का पूजा, ये मेरा ब्लॉग। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये है मेरा लुक, और फिर इसके बाद मैं करूँगी, और जो भी सामान है मैं कल उठाऊँगी, आज नहीं उठाऊँगी। अब कल सुबह पे सब उठाकर मैं वापस से अब छत पे गमला को रख दें, और जो भी सामान है आप पंडित जी को दे दें दान का, और जो खुद के लिए रखे वो आप खुद यूज करें। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पति पूजन, मेरे पति देव जी आ गए थे तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पति पूजन। तो सबसे पहले मैं पति को अपने पैर धोती हूँ। तो यहाँ पे मैं पैर धो रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं पोंछ ली, पानी छीट कर मैं आंचल से पैर को पोंछ ली। पोंछने के बाद पति को भी पानी छीटी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रोड़ी का टीका। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी के साथ ही करी, मम्मा मुझे भी पूजा करना है। तो मैं मेरी बिटिया रानी दोनों मिलकर पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं माला जो मैं चढ़ाई थी, और मेरे पति देव जी कुछ बोलकर हंस भी रहे थे और मैं भी हंस रही थी। तो यहाँ पे फूल माला पहनाने के बाद फूल चीट कर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आरती। उसके बाद मैं प्रसाद जो चढ़ाई हूँ वो खिला दूँगी, और फिर पंखा से हौका जाता है तो फिर वो मैं पंखा से हौकूँ। और पहले पंखा से बट को पेड़ को हौका जाता है, उसके बाद पति को पूजन समय ही मैं बट को पेड़ का है वहाँ पे मैं हौक ली थी। तो यहाँ पे पति को और हाथ में मैं कलावा बांध रही हूँ। कलावा चढ़ाएँ, नहीं भी चढ़ा तो आप अलग से भी बांध सकते हैं। तो मैं कलावा चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कलावा बांधने के बाद उनको प्रसाद दूंगी खाने के लिए। उसके बाद मैं जो प्रसाद जो मैं पंखा पे मैं चढ़ाई थी वो प्रसाद, और उसके बाद फिर मैं उन्हें पंखा से हौकूँगी। फिर उसके बाद मैं गोड़ लगूँगी उन्हें। तो ऐसे होता है हम लोग के यहाँ बट पूजा, हम लोग ऐसे करते हैं। मेरा ये 5वां बट पूजा है, मैं शुरू से ऐसे ही करती हूँ। तो आई होप आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। आप लोग कैसे करते हैं मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गया। तो अब मैं करूँगी उनको आरती दिखाऊँगी। दिखाने के बाद मैं पंखा सुने हौकूँगी। तो बहुत अच्छा रहा मेरा इस बार का बट पूजा, बहुत ही अच्छा। तो ये था मेरा बट पूजा ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे मिलती है प्रेरणा। तो प्लीज़ आप अपना प्यार बनाए रखें। आइए देखिए यहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ाई थी बट पूजा पंखा पे बट पूजा का दिन बट पूजा का, तो वो मैं दे दी हूँ। सिर्फ ये प्रसाद सिर्फ पति खाता और कोई नहीं खाता। और उसके बाद यहाँ पे मैं देखिए नाम उन्हें लिखी हूँ, तो मैं दिखा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं पंखा से उन्हें हौकूँगी। तो मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट। उसके बाद उन्हें मैं लगूँगी गोड़। तो मैं करती हूँ पति पूजन ऐसे, और सबका अपना करने का नहीं तरीका होता है। तो आप लोग कैसे करते हैं पति पूजन मुझे कमेंट करके बताइएगा।